रेखिक समीकरण युग्म को हल करने की हम अगली विधि पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन जैसा कि नाम से विदित है, हम एक चर को दूसरे चर के पदों के व्यक्त के रूप में लिखकर दूसरे चर का मान ज्ञात करेंगे। अर्थात x को y के रूप में लिखकर दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे और हमारे पास x और y के मान आ जाएंगे। अब समस्या ये है कि ये प्रतिस्थापन विधि का हम उपयोग क्यों कर रहे हैं जबकि हमारे पास ग्राफीय विधि है। तो ग्राफीय विधि की सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि हाँ, यदि हमें पूर्णांक बिंदु नहीं मिल रहे, बिंदु पूर्णांक ना हो, जैसे 2√7, 3√7 या फिर 4/13, 1/19 या फिर 1.414, 2.372, इन सारे बिंदुओं को ग्राफ में या ग्राफ पर पढ़ना बहुत कठिन है। मतलब कोई कहे कि मैं इन बिंदुओं को ग्राफ में पढ़ सकता हूँ या उसका मान बिल्कुल सही बता सकता हूँ, तो ये त्रुटि होने की संभावना है, त्रुटि होगी। ठीक है, तो ऐसे में हम ग्राफीय विधि का उपयोग न करके बीजगणितीय विधि का यूज करेंगे। तो बीजीय विधि, तो पहली बीजीय विधि है प्रतिस्थापन विधि। इसको हम एक उदाहरण द्वारा प्रश्नावली के प्रश्न द्वारा समझेंगे। प्रश्नावली 3.3 का पहला प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो जैसा कि मैंने कहा, x को y के रूप में लिखना है या y को x के रूप में, तो मैं लिख सकता हूँ x बराबर 14 माइनस y। ठीक है, तो x बराबर 14 माइनस y, ये x का जो मान है ये मैं समीकरण 1 में रख सकता हूँ यहाँ पे। तो x की जगह मैं रख रहा हूँ 14 माइनस y और ये माइनस का y ऐसा कैसा बराबर 4। तो ये 14 माइनस y हो गया माइनस का 2y बराबर 4। 14 वहाँ चला जाएगा, माइनस का 2y बराबर 4 माइनस 14, तो माइनस का 2y बराबर माइनस का 10। माइनस से माइनस कट गया, 2y बराबर 10, y बराबर 10/2 5। तो y का मान 5 आ गया। इस y के मान को वापस से यहाँ रख दिया, तो x बराबर आ गया 14 माइनस 5। 14 माइनस 5 हो गया 9। तो हमारे पास x बराबर 9 और y बराबर 4, ये हमारे उत्तर आ गए। हमने क्या किया, x या y को, x को y के पदों में व्यक्त किया या फिर y को x के पदों में व्यक्त करो, बात बराबर है, और उसको दूसरी समीकरण में रख दिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इस समीकरण से मैं s का मान लिख सकता हूं t+3। अब इसको हल कर रहा हूं इसको। तो सबसे पहले ये लिखा हुआ है s/3 + t/2 बराबर 6। 3 और 2 का लसाव कितना आएगा 6। 6 को 3 से विभाजित किया 2 इंटू s 2s प्लस 6 को 2 से विभाजित किया 3 गुणा t 3t बराबर 6। अब ये वज्र गुणा होगा, तो ये हो गया 2s प्लस 3t बराबर 6 गुणा 6, 6 गुणा 6 36। अब s का मान जो है, ये वाला मान, ये मैं यहाँ रख सकता हूँ। तो ये समीकरण ऐसी बन जाएगी 2 गुणा s, तो 2 गुणा s का मान है t+3 प्लस 3t बराबर 36। तो ये हो गया 2t प्लस 2 6 प्लस
3t बराबर 36। 2t और 3t कितना हो गया? 5t प्लस 6 बराबर 36। तो 5t बराबर 36 माइनस 6 30। तो t बराबर 30/5, ये 6 आ गया। तो t का मान मेरे पास क्या आ गया? 6 आ गया। ये मान यहाँ रखा तो s का मान क्या आ जाएगा? 6 प्लस 6, 6 प्लस 3, तो ये 9 आ गया। तो s हो गया 9 और t हो गया 6। अगला प्रश्न, ये भी आप कर सकते हैं, स्वयं करिएगा। ये प्रश्न हम कर लेते हैं। दशमलव बिंदु है। अब दशमलव बिंदु में समस्या ये है कि देखते ही लगता है कि ये प्रश्न बहुत कठिन है, पर दशमलव का एक गुणधर्म है कि यदि मैं इसको 10 से गुणा कर दूं, इस पूरी समीकरण को 10 से गुणा, तो ये दशमलव बिंदु हट जाएगा। इसको भी 10 से गुणा कर देंगे तो ये समीकरण ऐसी आ जाएगी, 2x प्लस 3y बराबर 13। दूसरी समीकरण ऐसी हो जाएगी, 4x प्लस 5y बराबर 23। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से x या y का मान निकाल सकते हैं। तो मैं x का मान निकाल रहा हूँ, तो 2x बराबर 13 यहीं पे, 3y को दाएं पक्ष में लिया तो माइनस का 3y, x बराबर 13 माइनस 3y, 2 गुणा में है तो बट्टे में चला जाएगा। अब ये जो x का मान है ये पहली समीकरण से निकाला है और इसको रखेंगे का हम दूसरी समीकरण में। तो अब रख के इस समीकरण को हल कर रहे हैं, तो 4 गुणा x, x की जगह क्या आएगा? ये पूरा मान, तो ये हो गया 13 माइनस 3y बटा 2 प्लस 5y बराबर 23। तो 2 के पार से जा रहा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये गुणा हो जाएगा। तो 2 इंटू 13 26 माइनस 2 3 6y प्लस का 5y बराबर 23। ठीक है, इसको और आगे हल कर देते हैं। माइनस का 6y प्लस 5y माइनस का y, तो 26 माइनस y बराबर 23, माइनस y बराबर 23 माइनस 26, तो माइनस y बराबर -6, तो y बराबर 6। y का मान 6, ये 6 मान जो आया इसको हम यहाँ रख देते हैं। तो 6 3 18, 13 माइनस 18, 13 माइनस 18 माइनस 5/2, तो x का मान आ जाएगा माइनस का 5/2। ये उत्तर हमारा आ जाएगा। तो ये हमारे पास y का मान 6 आ गया था। 6 कैसे आया था? y 23 माइनस 26, 23 माइनस 26 कुछ गलत हो गया, 23 माइनस 26, अच्छा 23 माइनस 26 तो -3 होगा, तो इसको मिटा देते हैं। देखो ऐसी फटाफट में गलतियां कहीं पे भी हो सकती है ना। तो ये हो जाएगा अपना 3, इसको भी मिटा देते हैं। 6 की जगह ये भी हट जाएगा, अलग आ जाएगा, तो ये जाएगा 3, तो 3 3 9, 13 में से 9 गया 4/2, तो 2 आ जाएगा। ये सही उत्तर है। ठीक है।